और मैसेज का रिप्लाई तो कोशिश की थी सभी को देने की, फिर भी नहीं रिप्लाई दे पाए, उसके लिए सॉरी। और हाँ, अब बात यह है कि थर्ड काउंसलिंग लिस्ट के लिए हम लोग लगे हुए थे और उसी के लिए सब कार्य अपने स्तर से जो भी बन पड़ रहा है सबने किया। पिछले हाँ श्याम जी शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से जिस तरह के हालात देश में और प्रदेश में हैं, थोड़ा सा अपना कार्य उस पर धीमा पड़ा, तो जिससे लोग परेशान थे कि हाँ तीसरी लिस्ट कब आएगी, क्या दिक्कत है। और आपने जब मार्च के अंतिम सप्ताह में जब मंत्री जी लाइव आके बोले थे कि क्या दिक्कत है, जब उन्होंने रिक्त पदों की संख्या और कि हम 1 महीने के अंदर भर्ती पूरा कर देंगे, तब लग रहा था कि हाँ चलिए अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे हो। इसके लिए लोगों ने वहाँ मेहनत की और पद जिस हिसाब से मंत्री जी ने बताए थे उससे अधिक जोड़ रहे हैं, इसके लिए सबने बहुत मेहनत की। उसका फल भी हम लोगों को मिला है, सीटें बढ़ेंगी उसमें। डाटा कई बार 3 बार 4 बार सचिव के बार मांगने पर भी उसमें त्रुटियां हुई, फिर भी अंततः डाटा हमारी सूचना के अनुसार तो पहुंच चुका है। ठीक है, लोग ये पूछें कि उससे पहले मैं आपको बता दूं, डाटा मेरे अकॉर्डिंग हमने जहां भी बात किया, चाहे अब वो जो भी हमारे सूत्र रहते सही, चाहे जिससे अब तक हमने जानकारी प्राप्त की सही हो या गलत, क्योंकि मैं बात से पलटने वाला इंसान नहीं हूँ कि मैं आपको भ्रमित करूँ कि हाँ उन्होंने ये कहा मैंने ये कहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि हाँ अब डाटा पहुंच चुका है, तो मेरे हिसाब से जिनसे मैं सूचना लेता हूं या जानकारी प्राप्त करता हूं उनके अकॉर्डिंग सीटों का आंकड़ा वहां पर पहुंच गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है कि लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। तो जहां तक मुझे लगता, मैं तो अप्रैल के ही उसमें था और आज सब लोगों से बोलता रहा कि अप्रैल में ही आनी चाहिए, लेकिन जो भी या तो विभागीय दिक्कत रही है और सरकार नहीं चाह रही थी कि अभी आचार संहिता में हम लोग लिस्ट निकालें। बशर्ते कल 2 मई को मतगणना के बाद आचार संहिता हट रही है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इस महामारी में ये काम चुनाव वगैरह नहीं जी चुनाव कायदे में तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो सरकार या निर्वाचन आयोग को ठीक लगा उन्होंने कराया है। अब बस यही दुआ है कि कल जब आचार संहिता हटे उसके अगले ही दिन सोमवार सुबह से हमारी सूची पर ही काम हो, इसके लिए हम लोग मेहनत करें। और जहां भी संपर्क करने की आवश्यकता जिसने जैसे भी की थी अपने नेताओं अधिकारियों द्वारा, और कोरोना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने घर पर रहकर अपने और अपनों का ध्यान रखकर हम सबसे जो भी बने, वो मेरा बस यही निवेदन है कि हम लोग वो कोशिश करें। और वो कोशिश किन माध्यमों से हो सकती है आप लोगों को भी पता है कि जो सरकार चाहेगी उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ निवेदन की। तो निवेदन जो है 2 तरीके से हो सकता है, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन पर हम ट्वीट करें और माननीय विधायक मंत्री इन सब से अनुरोध करें कि सर हम लोग इतने दिनों से प्रताड़ित हैं। कॉल आ रहा है कोई, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, कृपया हमारी कम से कम सूची तो जारी करिए। दें काउंसलिंग में समय लग सकता था जब वो लगे, लेकिन लिस्ट जारी हो जाए तो जिसका भी उसमें नाम होगा कम से कम उसका मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो हमारा काम है ट्विटर पे आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर कुछ मतगणना सोमवार को भी कुछ जगह चल रही मित्र, मतगणना ये इसका नियम नहीं होता है, क्योंकि मतपेट का और बैलेट पेपर से वोट पड़ा है तो टाइम लगेगा, 24 घंटे भी लग सकते हैं, 48 घंटे भी। इसीलिए जो मेरा निजी मानना है वो मुझे पता जो भी जानकारी मिलती है कि 5 मई के बाद ही इस पर शासन मतलब शिक्षा विभाग काम करना शुरू करेगा, 5 मई के बाद। तो 2 और 3 मई को तो वोटिंग ही खुल पाएगी और शपथ या जो भी इनका काम रहेगा वो 5 मई तक निपटा लेंगे। 5 मई के बाद ही हमारा जो मेन काम है वो शुरू हो पाएगा। तब तक हम लोग ट्विटर के माध्यम से और जहाँ भी कॉल या मैसेज, फैक्स,
कैसे भी आप ट्रेंड में लाके अपना बात मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री तक निवेदन कर सकते हैं। यही एक उपाय है। इसके अलावा अभी कोरोना काल में कहीं आना जाना पॉसिबल नहीं है। बाकी जिस एक बहुत बड़े जो भी हो, कैबिनेट हो या वहाँ के मंत्री से अपॉइंटमेंट मिल चुका था, लेकिन इम्पॉसिबल है। अभी लखनऊ जाना तो संभव है ही नहीं किसी का भी, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। बाकी उनसे संपर्क हो चुका है और हमसे सोमवार को कॉल करने के लिए बोला गया है, तो हम वहाँ बात करके आपको जो भी जानकारी होगी पोस्ट के माध्यम से ज़रूर दे देंगे। और सकारात्मक नकारात्मकता वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमारी लिस्ट जल्दी ही आएगी, इसके लिए सब प्रयासरत हैं। बाकी लोग कई सारी और दिक्कतें आए, उससे पहले अधिकतम सीटों पे आए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया था, कर भी रहे हैं। जो सरकार है उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको भी पता है। तो जो हमारे हित का हो या जो हम लोग कर सकते हैं, यही निवेदन है कि आपस में न उलझ कर मेहनत से भगवान पे भरोसा रख के, अपनी मेहनत पे भरोसा रख के ट्वीट वगैरह सही समय जो आपको बताया जाए उस पर किया करें। तो हमारा जो ट्विटर ट्रेंड हम मयंक भाई के नेतृत्व में चला रहे हैं, जो भी हम लोग आपस में ट्वीट रिट्वीट कर सकते हैं वो जरूर करा करें। आज 1 मई मजदूर दिवस है, तो उसके संबंध में आपको पोस्ट मिल गई होंगी ट्वीट की कि आज बिल्कुल महासंग्राम छेड़ देना है ट्विटर पे। तो रात 8 बजे से सब लोग ट्वीट जरूर करें, ये हाथ जोड़कर निवेदन है। हम लोग 7:50 तक आपको ट्विटर ट्रेंड हैशटैग दे देंगे, जिस पे आप क्लिक करके अपने तरफ से कमेंट बढ़ाइए या उनको कॉपी करके और एक एक फोटो ऐड किया करिए, उसमें टैग किया करिए, जिससे वो बार बार कॉपी करने में आसानी हो हमको। तो अधिक से अधिक ट्वीट आज हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से कि 7:50 पे हम लोग उसको हैशटैग प्रोवाइड करा देंगे और ट्विटर सब लोग करेंगे उसको ट्रेंड। ये सबसे बड़ा आज रिक्वेस्ट तो यही है कि आज 8 बजे वाला कार्यक्रम आप लोग सफल बनाइए। बाकी मैं, हमारी टीम, सभी साथी अपने अपने स्तर से सारी बातें यहाँ लाइव में नहीं बताई जाएंगी। अब कई दिक्कतें आ रही हैं इस वजह से। बाकी आप सोचिए, घर बैठ के मेरी तबीयत अब भी ठीक नहीं है, दवा थोड़ी देर पहले ही लेके आया हूँ, तो आराम से नहीं बैठे हैं। कल मुझसे सोमवार को कॉल करने को कहा गया है और आपकी बात जहाँ तक पहले पहुँचाई गई थी बिल्कुल आसानी से और सरल शब्दों में फिर से वहाँ पहुँच चुकी है। और ये वादा है आपका, सोमवार मंगल के बाद कोशिश रहेगी कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर जो भी मिले या काम चालू होगा, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस बात से आप बिल्कुल मत परेशान होइए। चाहे मेरे बस में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से इतनी तो जरूर ताकत और इतना भरोसा रखिए कि मैं अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहले भी पहुंचा चुका हूं और अब भी कोशिश नहीं, पूरा वादा है कि पहुंचा दी गई है और फिर से सोमवार के बाद फिर से पहुंचा जाएगी कि तीसरी काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दी जाए। बाकी मेरे कहने से ना तो कल लिस्ट आएगी ना बाद में, ना ही किसी से मेरी कोई दिक्कत है। जितनी ज़्यादा सीटें बढ़े उतना फ़ायदा है लोगों का। अधिक सबने मेहनत की थी, न्यूनतम गुणांक हो चाहे उच्चतम गुणांक। तो यहाँ पर गुणांक वगैरह के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। ना ही मेरा ये है कि 100 सीटों पे आ जाए, ना 1000, क्योंकि मुझे खुद का ही भरोसा नहीं है कि मेरा चयन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब जिसके लिए हम लोग आगे आए थे थर्ड काउंसलिंग और लिस्ट के लिए, वो जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और बाकी जो भी और निर्णय आ रहे हैं लोग, आंसर की हो या MRC हो, इन सबको, क्योंकि वो हमारे बीच के सबको पता है कि हमारे साथ ही उन्होंने 69,000 भर्ती की परीक्षा दी थी। सबका अपना अपना वो हक होता है, जिसका हित प्रभावित होता है वो कहीं भी जा सकता है। हम लोग भी जाएं, आप भी जा सकते हैं। तो किसी दूसरे के निर्णय पे या उस पर हम लोग कभी नहीं बोलना चाहिए, मैं भी नहीं बोल सकता। लोग NCBC वाले की पूछ रहे हैं, तो जो राज्य पिछड़ा आयोग का निर्देश आया है, अंतरिम रिपोर्ट उनकी आई है, उस पर सरकार को निर्णय लेना है, ना कि हम लोग आपस में कुछ उस पर निर्णय ले सकते हैं। हम तो सामान्य अभ्यर्थी हैं, ना मेरा कोई औकात है उसके आगे बोलने की, ना आप लोगों की, क्योंकि वो माननीय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और सरकार के बीच का मामला है। MRC वाले नेताओं और भाइयों के ग्रुप में मैंने देखा है, वो लोग हम लोग की तारीफ करते हैं कि थर्ड काउंसलिंग वालों ने धरना और मंत्री नेताओं से मिलके थर्ड लिस्ट की बात रखवा दी और आप लोग शांत बैठे रहते हैं। तो हम लोग यहाँ उनकी टेंशन लेके बैठते हैं, वो हम लोगों की तारीफ करते हैं कि वो लोग थर्ड काउंसलिंग वाले सभी की तारीफ करते हैं कि उन लोगों ने मेहनत की और अपने लिए
हक मांगा अपना। इस तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। तो देखिए जिसका हित प्रभावित हुआ, सबको है अपना बात अपने अपने स्तर से रखने की, तो किसी से कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम उनको, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी ये थोड़ी कहा है आपसे कि थर्ड लिस्ट रोक लीजिए और हमारी काम पूरा कर दीजिए। तो थर्ड काउंसलिंग एक अलग मुद्दा है बिल्कुल, बाकी सारे मुद्दे अलग हैं। और किसके वजह से लिस्ट रुकेगी ऐसा अभी कुछ हमें तो जानकारी है नहीं। माननीय मंत्री जी से जब जानकारी ली गई थी तो उन्होंने बोला था कि आपको बस लिस्ट मिल जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए। सरकार के एजी और न्याय विभाग इसके लिए स्वतंत्र है कि वो क्या निर्णय लेता है या क्या रिप्लाई देता है। आप लोग का काम थर्ड लिस्ट का है, हम वो जारी करा देंगे, आप उसकी चिंता हम लोगों को मत सिखाइए। तो आप लोगों से यही निवेदन है, बिल्कुल किसी बात से घबराने की फ़िलहाल तो इस मौसम में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। और थर्ड लिस्ट के लिए बस यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि ट्वीट वगैरह जरूर करते रहिए। इतना तो सहयोग सभी लोग घर बैठे कर सकते हैं, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप लोग ज्ञापन नहीं दे सकते हर समय। अब तो इतना माहौल ख़राब है कि घर से बाहर भी ना निकलें, यही आप लोगों से आशा है। घर बैठ के प्लीज़ ट्विटर जिनका आज ना हो वो प्लीज़ 8 बजे तक डाउनलोड कर लें। हैशटैग आपको 750 पे मैं और मयंक सिंह हम लोग पोस्ट कर देंगे, उसको कॉपी करके ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा विभाग और पत्रकार महोदय जितने भी हैं उनको टैग किया कीजिए। और 8 बजे से आज 1 घंटे अच्छे से मेहनत करके ट्वीट कर लीजिए, जिससे कि हमारा ट्विटर ट्रेंड हो जाए। अभी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ट्विटर पर ही ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सोमवार को हमारी जहाँ बात होनी है, अब सारी चीज़ें लीक नहीं की जाएंगी। जिस भी स्तर से होगा हम लोग, मेरी तबीयत ठीक और हो जाए तो अगर जाना पड़ा तो हम लोग आगरा तक और जाएंगे किसी से मिलने। आपको उसी दिन पता चल जाएगा, मंगलवार 5 तारीख के बाद मुलाकात होते ही हम आपको पूरी जानकारी और साझा कर देंगे। फिलहाल सोमवार तक ट्वीट अच्छे से, कल आज रात 8 बजे से सभी लोग ट्वीट अच्छे से करिए। बाकी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थर्ड लिस्ट 100% जल्दी ही आने वाली है, उसके लिए सबने मेहनत किया था और उसका परिणाम मिलेगा। बाकी अब किसी को 1-2 क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा बस यही मेन रिक्वेस्ट था कि ट्विटर ज़रूर 8 बजे से आप लोग करिए, पहले नहीं करना है किसी को। इसीलिए हम लोग 750 पे हैशटैग देंगे, और पहले करने से थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ जाती है और दिक्कत होती है जी। किसी को कोई क्वेश्चन 1-2 और पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बाकी कोई घबराना नहीं। गुड इवनिंग निशा जी। शुभम सिंह राजपूत। सीट कितनी है? देखिए सीट का डाटा हम लोग भ्रमित करने वाला नहीं है। जो लास्ट डाटा मेरे पास आया था या पता, जब 5400 वाली रिपोर्ट आई थी न्यूज़ में, तब हमने पता किया था तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही थी। तो 5400 से बहुत ज़्यादा सीटें होंगी। और 1133 हम लोग उसको इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वो सीटें लिस्ट की ज़रूर हैं, पर उनका रिक्त सीटों से कोई मतलब नहीं है। वो 1133 अलग से है। लिस्ट कब तक लाएंगे भैया काव्य क्लासेस? देखिए लिस्ट हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी है कि अगले सप्ताह 5 तारीख के बाद बहुत अच्छे से कांटेक्ट करके लोगों से बात कर रखी है मैंने। जैसे ही सोमवार के बाद मैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचा दूँगा आप लोगों की, और खुद भी आपको। वैसे सोमवार के बाद एक न्यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, या तो ट्विटर के माध्यम से या किसी अन्य साधन से हम लोग वो खबर आप तक पहुँचा देंगे। बाकी 100% सकारात्मक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग इतने दिन घर पे रहे हैं अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि शांत रहे हूँ। जहाँ मैंने कॉल करानी थी और जिससे बात रखनी थी रखा गया था, सब जगह यही बोला गया कि अब हमारे अभी फ़िलहाल हाथ में नहीं है, कोरोना का कहर है। लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत थी आचार संहिता की। आचार संहिता कल समाप्त हो जाएगी, कल परसों तक। उसके बाद इसी पर काम चलेगा। ठीक है, नमस्कार राहुल जी। और किसी को कोई पूछना हो तो 1 मिनट में पूछ लीजिए, बाकी ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं। रिक्वेस्ट है 750 पे आपको हैशटैग मिल जाएगा, उसी के माध्यम से आप आज ट्वीट ट्रेंड करा दीजिए। इतनी ही विनती है आप लोगों से, और हमें कुछ सहयोग नहीं चाहिए अभी आपका। आप लोग स्वस्थ रहें, ये सबसे ज़रूरी है, और साथ में सबको जॉब मिले जल्दी ही।
ठीक है, बस यही कहना था। 8 बजे तैयार रहना 7:50 के बाद लाइव के लिए। थर्ड लिस्ट हम लोग जल्दी ला रहे हैं, बहुत जल्दी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और जल्दी इस महामारी से हम सब लोग बचेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और थर्ड लिस्ट आएगी और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, इसके लिए प्रयासरत हूँ। अंतिम लिस्ट तक जैसे ही लिस्ट नहीं आएगी तब तक प्रयासरत हम लोग रहेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मई के जो सोमवार के बाद जरूर हम लोग लिस्ट। कान्हा मौर्य नमस्कार। शालिनी जी, कट ऑफ कितना जाएगा ये देखिए, क्योंकि अभी सीटें एग्जैक्ट आंकड़ा ही नहीं पता, तो कट ऑफ बताना मेरे बस की बात फिलहाल तो नहीं है। बाकी और लोग ठीक है, यही रिक्वेस्ट थी कि सब लोग अपना ध्यान रखें इस कोरोना काल में, अपने परिवार का ध्यान रखें, और किसी भी बयानबाजी या उससे बचें, क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी एक शिक्षक ने, उनको नोटिस दे दिया गया है। तो हम लोग अभी अपने परिवार का ध्यान रखें, शांत रहिए, स्वस्थ रहिए बस। निशा जी, जल्दी ही लिस्ट निकलवाई जाएगी। मैंने एक बार फिर से बता दूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं, कि जहां भी बात रखने की थी मैंने रख दी है। उन्होंने मुझसे सोमवार को संपर्क करने के लिए बोला है, तो परसों मैं उनको कॉल करके कांटेक्ट। आपकी बात, हम सभी प्रतीक्षारत साथियों की बात सही जगह पहुंचा दी है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। माननीय मुख्यमंत्री तक सीधी बात पहुंचाऊंगा, ये वादा है, गारंटी है। पहले भी आपको इसका परिणाम देखने को मिल गया होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही ऑर्डर से शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चाहे वो किसी का भी मत पहुंचाओ, लेकिन मैंने भी अपने स्तर से पहुंचाई। माननीय विधायक जी द्वारा हम फिर से बात रख दी गई है, सोमवार को फिर से हम उस संबंध में वार्ता करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, थर्ड लिस्ट हम निकलवा के ही रहेंगे, इसके लिए ही कोशिश, क्योंकि अब इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री ने साफ बोल दिया है कि हम निकालने जा रहे हैं 1 माह के भीतर। कोई समस्या रही हो तो 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया, ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं है कि नहीं निकलेगी अब, या किसी और चीज़ की वजह से। तो बाकी सारी आंसर की मुद्दा, उसका भी ऑर्डर रिजर्व है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। मंत्री जी ने मुझसे साफ बोला था जब हमने बात कराई थी कि ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलेंगी, भर्ती पूरी हो जाएगी तब भी लोग केस वेस करते रहेंगे। आप उसके लिए भ्रमित न होइए, सरकार जो होगा उसके स्तर से न्याय विभाग के आदेशानुसार काम करती रहेगी, तो उस पर बेझिझक रहें। लिस्ट हमारी जल्दी ही आएगी, कोई रोक टोक उस पर नहीं होगी। माननीय योगी जी और शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उसको पूरा करेंगे, और उसके लिए हम उनके आभारी भी रहेंगे, और संपर्क कर रखा है, सोमवार बीतने दीजिए, ठीक है। बाकी थर्ड लिस्ट हम जल्दी ही निकलवाएंगे, उसके लिए आप घबराएं नहीं, बाकी स्वस्थ रहें, यही कहना था। ट्विटर 750 पे आपको हैशटैग मिल जाएगा, सभी लोग उसको ट्विटर ट्रेंड करा दीजिए, और मेरी तरफ से आप बिल्कुल भरोसेमंद रहिए कि लिस्ट हम लोग निकलवाएंगे अपने स्तर से, ठीक है। ठीक है, सब लोग स्वस्थ रहिए, राधे राधे, नमस्कार।